अस्सलाम वालेकुम। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने आखिरकार एक घिनौने मंसूबे की मंजूरी दे दी और वो मंसूबा यह है कि फ़िज़ाई हमलों के बाद अब गज़ा के अंदर ज़मीनी फ़ौजें दाखिल की जाएं ताकि वहाँ से हमास को बेदखल किया जाए। इसके अलावा जो गज़ा में फ़लस्तीनी मौजूद हैं उनको भी धकेल कर पीछे जनूब के इलाकों में ले जाया जाए और अल मवासी के इलाकों में उनको मुंतकिल किया जाए और इस इलाके को डिमिलिटराइज करके यहाँ पर एक अपनी मर्जी की कठपुतली हुकूमत कायम की जाए। ये मंसूबा है जो मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल की फौज ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। वहाँ की जो अस्करी क़यादत है उन्होंने कहा है कि यह मंसूबा नामुनासिब है, इससे बहुत बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हो सकता है और ये किसी तरह भी इसराइल के मफाद में नहीं है। लेकिन नेतन्याहू के दिमाग पर जो जंगी जुनून सवार है उसने इस मंसूबे को हर सूरत मुकम्मल करने का मंसूबा बना लिया है। दूसरी जानिब हमास भी तैयार है कि अब इसराइल की फौज जब गजा के अंदर ज़मीनी फौजें दाखिल होंगी तो उनको खुलकर उनका मुकाबला करने और उनको नुकसान पहुंचाने और उनको निस्त व नाबूद करने का मौका मिलेगा। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पिछले 1.5-2 साल के अंदर गजा के अंदर जो तबाही हुई इसकी मिसाल दुनिया की तारीख में मिलना मुश्किल है। मासूम शहरियों को, खवातीन को, बच्चों को, गैर मुसल्लह अफराद को फ़िज़ाई बमबारी के ज़रिए जिस तरह से शहीद किया गया उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इसराइली फ़ौजों ने मज़ालिम के साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिया और दुनिया इस पर खामोश तमाशाई बनी रही, बल्कि न सिर्फ खामोश तमाशाई बनी रही बल्कि जो वेस्ट और अमेरिका की उसको मुकम्मल सपोर्ट हासिल रही। अब कुछ 2-3 मुल्क जो है वो आंसू बहा रहे हैं, टसवे बहा रहे हैं, झूठे आंसू बहा रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो इंसानी हकूक के बड़े चैंपियन है। फ्रांस और बरतानिया अब आगे बढ़कर कह रहे हैं कि भाई जंग बंदी कर दीजिए। फ्रांस तो धमकी भी दे रहा है, झूठी धमकियां दे रहा है कि वो इसराइल पर हमला भी कर सकता है अगर इसराइल ने मजीद जो है हमले जारी रखे। लेकिन ये सारे टसवे बहाने की बातें, असल बात यह है कि किसी भी एक्शन पर अमेरिका के कहने पर जो भारत और पाकिस्तान की जंग रोक सकती है तो इसराइल जो बहुत छोटा मुल्क है रकबे में, क्या वो जंग नहीं रोक सकता? इसका मतलब बड़ा सिंपल और वाज़ेह है कि अमेरिका और मगरिब की हिमा पर यह तमाम कार्रवाई हो रही है। अब इसराइल ने अपना घिनौना मंसूबा खुलकर बयान कर दिया। 5 मरहले हैं इसके। पहला मरहला यह है कि वहाँ पर ज़मीनी फ़ौज दाखिल करना है और वहाँ से जो हमास है उसकी प्रेजेंस का ख़ात्मा करना है, यानी हमास को टोटल ना सिर्फ उसको ख़त्म करना है और उसको गैर मुसल्लह कर देना है। दूसरा पॉइंट यह है कि तमाम अगवा शुदगान जो हमास के कंट्रोल में अगवा शुदगान इसराइली मौजूद हैं, जिंदा हैं या मुर्दा हैं, उनका वापस अपने मुल्क इसराइल लेकर जाना है। तीसरा नुकता यह है कि जो गजा के अंदर जो फौजी ताकत कुव्वत मौजूद है, जो मुसल्लह अफराद मौजूद हैं, उनको मिलिटराइज करना है। यानी अगर कोई मुसल्लह ग्रुप वहाँ मौजूद है, हमास है या कोई और ग्रुप मौजूद है, तो उससे असला लेकर उस पूरे इलाके को गैर मुसल्लह करना है और वहाँ से अपनी फौजें भी गैर मुसल्लह, यानी अपनी फौजों को भी जब टोटल कंट्रोल हो जाएगा तो उनको भी एक मरहला ऐसा आएगा कि जब वहाँ से निकालना पड़ेगा, उस टोटल इलाके को डिमिलिटराइज कर देंगे। लेकिन पहला मरहला यही है कि वहाँ पर जो मुसल्लह ग्रुप मौजूद हैं उनको डिमिलिटराइज करना है। इसके अलावा जो इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अभी तो वहाँ पर इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस का 100% कंट्रोल नहीं है। वहाँ पर एक फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी है, हमास भी वहाँ मौजूद है, मुख्तलिफ ग्रुप्स वहाँ मौजूद हैं, उनका भी कुछ इलाकों पर अपना कंट्रोल है, या फिर वो अपनी अजारादारी वहाँ साबित करने के लिए अस्करी सलाहियत अपनी जाहिर करते रहते हैं। लेकिन इसराइल का प्लान ये है कि टोटल इवैक्यूएशन कराकर वहाँ से तमाम लोगों का इनखला करा दिया जाए, तमाम ग्रुपों का इनखला करा दिया जाए, तमाम सिविलियंस का इनखला करा दिया जाए और वहाँ पर टोटल जो कंट्रोल है वह इसराइली मुसल्लह अफवाज के कंट्रोल में आ जाए। इसके अलावा वहाँ पर जो गजा का इलाका है वहाँ पर एक नई जो है अथॉरिटी कायम की जाए, जो ना तो ये वाली फ़लस्तीनी अथॉरिटी है जो अभी एग्जिस्ट करती थी कुछ अर्से पहले तक, आज से 1.5-2 साल पहले तक, और ना ही वो हमास हो। उसके अलावा कोई तीसरी पार्टी और मुख्तलिफ अरब ममालिक के कंट्रोल में, जैसे उर्दन, मिस्र, सऊदी अरब, इनकी बात हो रही है, इनके कंट्रोल में कोई फ़लस्तीनी अथॉरिटी कायम कर दी जाए जो कठपुतली का काम करो, जो अमेरिका और इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए यहाँ पर गजा के इलाके को टोटल क्लियर कर दे, यहाँ से मलबे का सफाया करे और यहाँ पर उसको उस तरह से बना दे जिस तरह से इसराइल चाहता है। ये सारा मंसूबा जो है अब खुलकर बयान कर दिया गया है। इस सारे मरहले के अंदर
जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो गज़ा शहर के अंदर अब तक कुछ लोग मौजूद हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा आबादी थी, 1,60,000 की आबादी थी गज़ा शहर की, उसका इनखला तो हो चुका है, तमाम इमारतें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन अब भी वो लोग जो है गज़ा के आसपास मुख्तलिफ इलाकों में कैंपों में मौजूद हैं, या वो जो रेबल्स हैं, जो मलबा है उसके अंदर छुपे हुए हैं और वहाँ मौजूद हैं अब भी बड़ी तादाद। अलबत्ता 60,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तकरीबन 1-1.5 लाख अफराद जो है गज़ा के आसपास, गज़ा शहर के आसपास मौजूद हैं। उनको उस इलाके से इवैक्यूएट करना धकेला है। अब जो तकरीबन 23 लाख आबादी थी गजा की इस हमले से पहले, तो वो उसकी बड़ी तादाद पहले ही कैंपों में मुंतकिल हो चुकी है, जो खान यूनस का इलाका है या अरफा का इलाका है। अरफा का इलाका है जो मिस्र से टच होने वाला जो गजा का इलाका है, वहां पर मुंतकिल हो चुके हैं। तो अब इसराइल ये प्लान कर रहा है कि खान यूनस और रफा के इलाकों को भी खाली कराकर इन फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों को धकेलते हुए अलमवासी, जो बिल्कुल जुनूब का इलाका है गजा का, वहां ले जाया जाए और वहां पर इनकी किस्मत का फैसला किया जाए और वहां से इनको कहीं और किसी और मुल्क में मुंतकिल किया जाए, या फिर एक एक करके उनको या तो भूख के सुपुर्द कर दिया जाए और वो जिंदगी की बाजी हार जाए, या फिर उनकी इवैक्यूएशन वहां से हो जाए और इसके बाद इस इलाके पे टोटल कंट्रोल करके उसको नई सूरत में, जैसे ट्रंप साहब कहते हैं कि इसको एक सयाहती मुकाम बना दिया जाए जहां दुनिया के भर के लोग आएँ और सयाहत करें और अयाशी करें। तो ये वो प्लान है जो इसराइल अपना जाहिर कर चुका है। दूसरी जानिब जो अस्करी ज़राए हैं, जो अस्करी क़यादत है जो वहाँ की, उसको बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है। वो कहते हैं कि ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है ये जो आप मंसूबा बना रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है इसराइल की फ़ौजी क़यादत को कि जब इसराइली फ़ौजें गज़ा के अंदर दाखिल होंगी तो हमास जो पहले से बहुत भरी बैठी है, जिसको बहुत गुस्सा है, क्योंकि वो फ़ज़ाई हमला तो कर नहीं सकते, उनके पास कोई एयरफोर्स तो है नहीं, ना उनके पास मार्टर गोले हैं, ना उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं या उस तरह का जदीद असला तो उनके पास है नहीं कि वो अपने इलाके में बैठ के इसराइल को निशाना बना सके। लेकिन उनके पास छोटे वेपन ज़रूर मौजूद हैं, उनके पास लैंड माइन्स मौजूद हैं, उनके पास छोटे रॉकेट मौजूद हैं, रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं, जिसके ज़रिए वो इसराइली टैंकों को, इसराइली फ़ौजियों को, इसराइली मिलिट्री गाड़ियों को निशाना बना सकते हैं। तो और वहाँ बारूदी सुरंगें भी बिछा सकते हैं और उससे इसराइली गाड़ियों को, इसराइली फ़ौजियों को शदीद नुकसान हो सकता है। तो जो अस्करी क़यादत है उसको पूरी तरह से अपने नुकसानात के ख़दशात का, पूरे ख़दशात का इजहार कर चुके हैं और उनका अंदाज़ा है कि अगर वहाँ दाखिल हुए तो उसमें उनको शदीद तरीन नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू जो होता है, जंग जब की जाती है तो जंग के कुछ मकासद होते हैं, तो ये इस जंग के कुछ वाज़ेह मकासद नहीं है। एक मकसद तो वाज़ेह है कि नेतन्याहू अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है और ये घटियापन और इसराइल में इसराइली फ़ौजों को इस्तेमाल करते हुए फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। लेकिन जो एपरेंटली जो मकासद होते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आप वहाँ पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, वहाँ पे उस इलाके को इसराइल के अंदर शामिल करना चाहते हैं, आप वहाँ के डिमिलिटराइज करना चाहते हैं, आप अगर शामिल करके कुछ उसको सियाहती मरकज़ बनाना चाहते हैं, तो अभी इस बारे में इसराइल की जो पॉलिसी है वो गैर वाज़ेह है। तो ऐसे में जो अस्करी क़यादत है वो कहती है कि किसी ऐसी मंसूबे में शामिल होना जिसमें जंगी मकासद क्लियर ना हो कि करना क्या चाह रहे हैं आप, तो वो किसी तरह भी सूटेबल नहीं है। और इस तरह की सूरत हाल में ये होता है कि आप किसी तवील जंग के अंदर उलझते चले जाते हैं। फिर इसके अलावा जो बैनुल-अक़वामी दबाव है वो भी बड़ा शदीद है, क्योंकि अब जिस तरह से नस्ल कुशी में इजाफा हो रहा है, अमेरिका की जानिब से भी इसराइल पर दबाव डाला जाता है कि आप इस जंग को रोक दें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये चाहता है कि उसको नोबेल अमन प्राइज़ मिले। तो वो दुनिया भर में जंगें जितनी शुरू हुई हैं, कुछ तो जंगें उसने शुरू कराई और ख़ुद ही ख़त्म करा दी, जैसे वो थाईलैंड और वो की जंग हुई, उसके बाद उसको जैसे शुरू हुई उसको 2-4 दिन बाद उसको ख़त्म करा दिया। इसके अलावा जो पाकिस्तान भारत का जंग के ख़ात्मे का क्रेडिट भी डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी का लेते हैं। इसके अलावा वो ये चाह रहे हैं कि ये जंग भी ख़त्म कराकर यहाँ पर अमन कायम किया जाए ताकि वो नोबेल अमन प्राइज़ जो है वो हासिल कर सके। लेकिन इसराइल और इसराइली लॉबी, अमेरिका के अंदर मौजूद यहूदी लॉबी और इसराइली लॉबी जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रही और वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहा जंग बंदी पर। अमेरिका की जानिब से एक इसराइल पर दबाव मौजूद है कि वो जंग को इस वक्त इसी मरहले पर रोक दे। फ्रांस गैर मामूली रिएक्शन दिखा चुका है, फ्रांस ने कहा है कि जनाब आप इस जंग को रोक दें। बरतानिया भी फ्रांस की देखा देखी अब कह रहा है। फिर दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अक्सर मुल्कों के अंदर लाखों लोगों के इज्तिमा सामने आ रहे हैं कि खुदारा इस नस्ल कुशी को बंद कर दो। दुनिया में बहुत खून आपने बखेर लिया है, बहुत बच्चों का कत्ल हो गया, अब इसको बंद कर दो। आपने गजा को तो तबाह कर ही दिया, तबाह कर दिया, तो इसके बाद नस्ल को ख़त्म करने की क्या ज़रूरत है। तो वो रिएक्शन भी आलमी दबाव उन पर सामने आ रहा है। तो जो अस्करी क़यादत है वो इसको रियलाइज़ कर रही है कि आने वाले दिनों में मुमकिन है कि
दबाव इतना शदीद बढ़े कि कहीं ऐसा ना हो कि यूएन फोर्सेस इस इलाके में आ जाएं और कोई जंग और इस सूरत इख्तियार कर जाए। इसके अलावा जो गज़ा के बाद की सूरत हाल है वो भी अभी क्लियर नहीं है कि वो कंट्रोल किस तरह से होगा। क्या मुस्तकिल तौर पर इसराइल की फ़ौजें यहाँ रहेंगी और गज़ा का कंट्रोल गज़ा के इसराइल के पास आ जाएगा और उसको आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके को इसराइल का हिस्सा बना दिया जाएगा, या फिर ये वक्ती तौर पर यहाँ पर फ़ौजें रहेंगी। अगर वक्ती तौर पर फ़ौजें रहेंगी तो इसमें इसराइली जो अस्करी क़यादत है उनके सीरियस कंसर्न्स हैं कि अगर यहाँ पर हमारी फ़ौजें रहेंगी तो जो उसका नुकसानात है तो उसका नुकसानात इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि उसका जो आपको रिटर्न मिलेगा वो बहुत कम होगा। इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट जो अस्करी क़यादत का कंसर्न है वो ये है कि जब आपने यहाँ पर बनानी एक अबूरी हुकूमत बनानी है, एक अबूरी सेटअप बनाना है, तो इतना बड़ा इसराइली फ़ौजों को यहाँ धकेलने की क्या ज़रूरत है जब आप इतने ज़्यादा नुकसानात कर लेंगे। और उस अबूरी सेटअप के अंदर इसराइल की फ़ौजों का या सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या रोल होगा वो भी क्लियर नहीं है। तो इसराइली फ़ौजों ने सीरियस कंसर्न शो किए हैं कि आप इस सिलसिले में इस तरह ऑपरेशन ना करें, इसमें फौजियों का नुकसान होगा और रिटेलिएशन हो सकती है। मुमकिन है कि इसराइल के अंदर भी जो थोड़े बहुत मुसलमान मौजूद हैं उनकी जानिब से कोई रिएक्शन सामने आए, या पर कुछ जो गुरिल्ला वॉर शुरू हो जाए वहाँ पर इसराइल के अंदर और वहाँ के शहरियों को नुकसान पहुँचे। तो उन्होंने अपने कंसर्न्स जो हैं वो सियासी क़यादत के सामने रखे हैं, लेकिन नेतन्याहू और उसकी सिक्योरिटी काबीना के दिमागों पर जंगी जुनून सवार है। वो हर सूरत अपनी हुकूमत बचाना चाह रहे हैं, वो हर सूरत चाह रहे हैं कि इसराइली फ़ौजें गज़ा से फ़लस्तीनियों का टोटल ख़ात्मा कर दें और यहाँ से नस्ल कुशी कर दें, इसका ख़ात्मा कर दें और गज़ा की जो है कि नई सूरत सामने आ जाए। लेकिन दूसरी जानिब हमास के भी हौसले बुलंद हैं और वो इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।